वनडे में पाकिस्तान की कामयाबियों का तसलसल बरकरार। दूसरे एक रोज़ा मैच में जनूबी अफ्रीका को 81 रन से शिकस्त देकर सीरीज जीत ली। पाकिस्तान ने जीत के लिए 330 रन का हदफ दिया। बाबर आजम ने 73 और मोहम्मद रिजवान ने 80 रन स्कोर किए। कामरान गुलाम ने 63 रन की धुआंधार इनिंग खेली। जवाब में मेज़बान टीम 248 रन पर ढेर हो गई। क्लासन ने 97 रन स्कोर किए। शाहीन शाह अफरीदी ने 4 और नसीम शाह ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। कामरान गुलाम को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को दूसरे वनडे में शिकस्त देकर सीरीज जीत ली। पाकिस्तान 21वीं सदी में जनूबी अफ्रीका में 3 वनडे सीरीज जीतने वाली पहली टीम बन गई। पाकिस्तान ने 2013, 2021 और 2024 में एक रोज़ा मैचेस की सीरीज जीती। चेयरमैन पीसीबी की कौमी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद, कामयाबी टीम वर्क का नतीजा करार दे दिया। पाकिस्तान ने भारत की तमाम साजिशें नाकाम बना दी। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, भारत नहीं आएगा। पाकिस्तान भी 2027 तक भारत जाकर क्रिकेट नहीं खेलेगा। 2028 में विमेन T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी भी पाकिस्तान को मिल गई। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पीसीबी का हाइब्रिड फ्यूजन मॉडल कबूल कर लिया। पाकिस्तान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो जनूबी एशिया से बाहर के अहदाफ बशमूल अमरीका को भी निशाना बना सकते हैं। अमरीकी नायब मुशीर कौमी सलामती का इल्ज़ाम। पाकिस्तानी इक़दामात उसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के मकासद के बारे में संजीदा सवालात उठाते हैं। जॉनथन फाइनर का बयान। अमरीका ने लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत से इनकार देरीना पॉलिसी करार दे दिया। पाकिस्तान अमरीका का अहम शराकतदार है। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात वाज़ेह हैं। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। अमरीका ने मिसाइल प्रोग्राम में मदद के इल्ज़ाम में 4 पाकिस्तानी इदारों पर पाबंदियां लगा दी हैं। पाकिस्तान ने पाबंदियों को मुतासिबाना और दोहरा मयार करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काहिरा में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से बाहिमी दिलचस्पी, 2 तरफ़ा तिजारत, मईशत और दीगर उमूर पर तबादला ख़याल। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत और ब्रिक्स का रुकन बनने पर मुबारकबाद दी। D8 समिट से खिताब में शहबाज शरीफ का आलमी बिरादरी से इसराइली जाहरियत फौरी रुकवाने का मुतालबा। लबनान और दीगर जंगज़दा इलाकों में तामीर नौ के लिए फंड्स कायम करने की तजवीज़ दे दी। सदर आसिफ जरदारी से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। पाक चीन ताउन मज़ीद मजबूत करने के अज़्म का इयादा। सऊदी अरब की शूरा काउंसिल के चेयरमैन और अरकान के वफ़द के साथ ताउन और आला सतह पर राब्ते बढ़ाने पर इत्तेफाक। फ़लस्तीनी सफ़ीर से मुलाकात में सदर मुमलिकत ने गज़ा में इसराइली जाहरियत मशरिक़ वस्ता के लिए संगीन करार दे दी। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता। आज मुलाकात के लिए मदऊ भी कर लिया। दोपहर 3 बजे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुलाकात होगी। मौलाना फजलुर रहमान इत्तेहाद तंजीमात मदारिस का मौक़िफ़ वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात। 1.5 घंटे तक सियासी सूरत हाल और आइंदा के लाहे अमल पर तबादला ख्याल। मुलाकात के बाद अली अमीन गंडापुर सहाफ़ियों से बात किए बगैर रवाना। बानी की फैमिली पर तनकीद क्यों की? तहरीक इंसाफ ने सलमान अहमद को पार्टी से निकाल दिया। सलमान अहमद पार्टी में मुसलसल तकसीम पैदा कर रहे थे। मुतादिद बार वार्निंग जारी करने के बावजूद रवैया तब्दील न किया। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यूनान कश्ती हादसे में 40 अमवात का जिम्मेदार उस्मान जज्जा बच निकला। सियालकोट का रिहायशी झगड़े के मुकदमे में जेल से रिहाई के बाद रूपोश हो गया। FIA का पुलिस पर मुलजिम की हवालगी के बजाय आज़ाद करने का इल्ज़ाम। पुलिस ने रिहाई की वजह तहरीरी दरख्वास्त न देना करार दे दी। FIA ने इंसानी स्मगलिंग रोकने में गफलत बरतने पर अपने 2 अफसरान को गिरफ्तार कर लिया। ਅਸੀਂ बहुत मुश्किल हालात कट के इत्थे आए हैं। पाकिस्तान भी मुश्किल हालात सन, उथों दा ਅਸੀਂ लीबिया आ गए हैं। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਭਾਜੀ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਵੇखे ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਓ, ਇਸ ਰਾਏ कदे ना आए। यूनान कश्ती हादसे में बच जाने वालों का पाकिस्तानियों को इंसानी स्मगलर्स के झांसे में न आने का मशवरा। 1.5-2 माह लीबिया में जलीलो ख्वार होते रहे। खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया गया। छोटी सी कश्ती और बहुत ज़्यादा लोग सवार थे। एक इंजन बंद होने के बाद झटके लगे और कश्ती डूब गई। यूनान कैंप में मुकीम पाकिस्तानी तारिकीन वतन ने आप बीती सुना दी।
पंजाब के अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी के लिए फंड्स, सरकारी अराजी लीज पर देने के लिए शराइत व ज़वाबित की मंजूरी, न्यूट्रिशन को बुनियादी इंसानी हुकूक का दर्जा दिया जाएगा। पंजाब का काबीना ने इजलास में फैसले, पारा चिनार के अवाम को दवाएं और इमदादी सामान भेजने की भी मंजूरी। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का एक और केस सामने आ गया। खलीजी मुल्क से इस्लामाबाद पहुंचने वाले 32 साला शख्स में वायरस की तस्दीक। मुतासर मरीज को पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अपर दीर से ताल्लुक रखने वाले मुतासर शख्स की हालत तसल्ली बख्श करार। कराची में जाम सादिक पुल पर खड़े हुए ट्रेलर में मोटरसाइकिल जा घुसी। बाप और 3 साला बेटा जाम बहक, बीवी महफूज रही। सड़क पर खड़ा खराब ट्रेलर अंधेरे की वजह से मोटरसाइकिल सवार रिजवान को नजर नहीं आया था। कराची की सड़कों पर 50,000 से जायद टैंकर, ट्रेलर और डंपर दंदनाते फिरते हैं, एक भी रजिस्टर नहीं। हुकूमत का 1 रुपया भी टैक्स नहीं मिलता। हादसात के जिम्मेदार पकड़े जाने पर कमजोर दफात के बायस रिहा हो जाते हैं। इसराइली फौज की गजा पर बर्बरियत जारी, ताज़ा हमलों में मजीद 15 फलस्तीनी शहीद। सहूनी फौज ने पनाह गुज़ीनों के 2 स्कूलों को भी निशाना बनाया। गजा में पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह कर दिया। फलस्तीनियों की साफ पानी तक रसाई महदूद हो गई। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर, ज़ियारत, कल्लात और कोयटा में पारा नुक्ते इंजमात से गिर गया। खैबर पख्तूनख्वा में भी कड़ाके की सर्दी, पहाड़ों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी और बारिश की पेशगोई। ठंडी हवाएं चलने से कराची में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। पंजाब में शदीद धुंध का राज, बेशतर मकामात पर मोटरवेज बंद कर दी गई। लाहौर का फ़ज़ाई मयार इंतहाई ख़राब, दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में 30 नंबर पर आ गया। मुल्की सतह पर पेशावर दूसरे और रावलपिंडी तीसरे नंबर पर आ गया। और क्रिसमस में 1 हफ्ता बाकी, तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। लाहौर में घरों को सजाने और क्रिसमस ट्री लगाने का सिलसिला जारी। मसीही बरादरी के घर बरकी कुमकुमों से जगमगा उठे।